हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 102 तक डिस्कस कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे 103 से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिजनेस हैज एक्सेप्टेड इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ अ सी चेंज इन हार्ट, इट मेक्स फॉर मोर गुडविल, देयर इज मोर मनी इन इट, लॉ कंपेल्स इट टू डू सो। नो डाउट अगर आप देखोगे ना तो कंपनी लॉ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपको गाइड करते हैं कि हर एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। करेक्ट आंसर होगा डी। रुपीज 5,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड इज ट्रांसफर टू रिपेयर्स अकाउंट। तो ये किस तरह का एरर है? देखो, अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी या फर्स्ट हैंड खरीदी उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने उस पर रिपेयरिंग कराई है या किसी भी तरह का कोई वेजेस का इंस्टॉलेशन कराया है, ठीक है, उस टाइम आप जो भी पेमेंट करोगे ना वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, ना कि रिपेयर अकाउंट में डालेंगे। ये तो फिर रेवेन्यू आइटम हो गया ना, ठीक है। तो ये किस तरह का एरर है? एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, क्लैरिकल एरर। आपने क्या किया कि जो कैपिटल आइटम है उसको आपने ट्रीट किया एज रेवेन्यू आइटम, तो नो डाउट ये किस तरह का एरर हो गया बेटा? प्रिंसिपल एरर। ठीक, नेक्स्ट, which of the following represents capital expenditure? Purchase of machinery, repairing of old machinery to make it usable, registration charges for purchase of building, all of the above. Capital expenditure एक ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलता है और इसमें इन सबके बेनिफिट आपको लॉन्ग रन तक मिलेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next, which section of the Companies Act 2013 cast responsibility on the auditors to report on? देखो यहाँ पे बेसिकली सेक्शन की बात किया है। सेक्शन 143 में मेंशन किया गया है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉइज पे, स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स पे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब पे रिपोर्ट अपनी कंपनी में सबमिट करे। नेक्स्ट, which of the following factors is not very relevant in ascertaining the annual depreciation charge of plant and machinery? Obsolescence, scrap value, original price, life of the asset. No doubt अगर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है इन जनरल स्ट्रेट लाइन मेथड का वो है ओरिजिनल प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, बट ऑब्सोलेंस की बात कहीं पे भी नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, consumerism denotes a movement that is dash in nature, social, economic, political, all of these. No doubt consumerism की बात करें तो ये कंज्यूमर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हर एक सेक्टर में होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। अब अगेन ये सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। कहीं पे भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, और आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।